अगर अली अमीन गंडापुर इधर ना आता ना, नाकिद ने कहना था गंडापुर घर बैठा हुआ है, DI खान में याशी कर रहा है, घोड़े चला रहा है, कबूतर उड़ा रहा है। वो आ गया तो कह रहे हैं पकी पकाई देग। और कारकुन को मुझे लगता है ट्रू पिक्चर आनी चाहिए सामने। अगर दूसरी साइड का वर्जन आ रहा है, आप भी साथ थे, आपने देखा पार्लियामेंट के बाहर आप कवरेज बड़ी बेहतरीन कर रहे थे। हमने पार्लियामेंट के बाहर भी कवरेज की, अलामा राजा नासिर अब्बास को हमने वो जेल लग रहा था जंगला यहाँ पे हम खड़े हुए और जो चीज़ें हुई वो सबने देखी। SHO की मार वाला तो उन्होंने मुझे लगता है बहुत ही ओवर एम्बिशियस बात कर दी थी। हमारी फौज बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है बलूचिस्तान में और बड़ा कॉम्प्लेक्स है इशू, भारत उसके पीछे है, बाकी चीज़ें। और इस तरह की बात चले, उन्होंने एक बड़क मार दी मोहसिन नकवी साहब ने, चले उनकी मर्जी, लेकिन SHO से जो आप काम करवा रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं ना। एक लेवल था रिहाई, फिर उसके बाद मुलाकात, पहला था मैंडेट वापसी और कप्तान का वजीर आजम की कुर्सी संभालना, क्योंकि उसके पास 2/3 अक्सरियत है। फिर मुतालबा आ गया कप्तान रिहा कर दिया, फिर मुतालबा है यार बहन को तो मिलने दो, वो यार ट्वीट तो बाहर आने दो। चौथा मुतालबा अब क्या हो गया, यार सेहत का तो पूछ लो। इसके बाद पांचवा क्या रहता है, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता। पांचवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबयाज़ाद TV। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मरकजी दरवाजे पर मौजूद हूं। और स्ट्रीम मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे आप वक्तन पौक्तन आगा भी रहे और दिखती भी रहे। लेकिन मुझे मखदूम शहाबुद्दीन साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू। मैंने अभी आपका थोड़ी देर पहले प्रोग्राम आपका नेर हुआ इसी खैबर पख्तूनख्वा मरकजी दरवाजे से बाहर अमीन गंडापुर साहब के साथ, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उसके साथ आपकी गुफ्तगू हुई है। उसमें कुछ बातें ऐसी है जो कारकुन के लिए मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है वो मायूसी नहीं फैलेगी। नहीं, मायूसी तो देखें पिछले 3-4 साल से फैली हुई है और कारकुन को मुझे लगता है ट्रू पिक्चर आनी चाहिए सामने। अगर दूसरी साइड का वर्जन आ रहा है, देखिए एज अ जर्नलिस्ट हमारा तो काम है ना कि हम सबकी आवाज़ बने। हमने गुज़श्ता रोज़ आप भी साथ थे, आपने देखा पार्लियामेंट के बाहर आप कवरेज बड़ी बेहतरीन कर रहे थे। हमने पार्लियामेंट के बाहर भी कवरेज की, अलामा राजा नासिर अब्बास को हमने वो जेल लग रहा था जंगला यहाँ पे हम खड़े हुए और जो चीज़ें हुई वो सबने देखी और हमने वो भी किया। गंडापुर साहब का भी हमने इंटरव्यू किया। गंडापुर साहब ने देखें अपनी जो बातें की हैं और गंडापुर साहब ने जो एक फ्रस्ट्रेशन आप कह लें उसका इजहार किया होगा, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते थे, अब उनका इतना तो हक मुझे लगता है हर बंदे को होता है कि उसके दौर में आप कहते रहें कि वो मैनेज्ड है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उसके दौर के बाद भी कुछ ना हो सके तो वो पूछेगा ना अब जो आए हैं वो तो ठीक है, अब वो कर ले। तो आई गेस उन्होंने अपनी, और मैं समझता हूँ कारकुन को एक क्लैरिटी होनी चाहिए। इस जो इंटरव्यू हमने लिया इसमें गंडापुर साहब ने बहुत से इख्तलाफात पे भी बात की, अपने ज़ाती जो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, बाकी चीज़ों पर भी, पार्टी के अंदर धड़ेबंदियाँ, बाकी सब हर चीज़ पे वो बोले। लेकिन आप देखें ना कि इस पे कब तक खामोश रहा जा सकता है। कारकुन को ये पता होना चाहिए कि ये सब हो रहा है और साथ ये भी पता होना चाहिए कारकुन को कि ये खतरनाक है, इसका नुकसान है। आज भी नुकसान ही हो रहा है ना, एक मोमेंटम खत्म हो गया। एक दौर में मुलाकातें हो रही थी, अब मुलाकात भी नहीं होती। सर आपने बड़ी बारीकी से और बड़ा संजीदा आपने प्रोग्राम किया है अमीन गंडापुर साहब के साथ। लेकिन आपकी एक पॉइंट पे मैं बिल्कुल ही वहीं पे, उस पॉइंट पे मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ कि एक लेवल था रिहाई, फिर उसके बाद मुलाकात, पहला था मैंडेट वापसी और कप्तान का वजीर आजम की कुर्सी संभालना, क्योंकि उसके पास 2/3 अक्सरियत है। फिर मुतालबा आ गया कप्तान रिहा कर दो यार। फिर मुतालबा है यार बहन को तो मिलने दो, वो यार ट्वीट तो बाहर आने दो। चौथा मुतालबा अब क्या हो गया, यार सेहत का तो पूछने दो। इसके बाद पांचवा क्या रहता है, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता। पांचवा फिर पीछे बचता ही कुछ नहीं है, पीछे बंदा ही ना बचे। फिर जिम्मेदार कौन, क्यों यहाँ तक ये हालात और नौबत आ गए? देखें ये ना ओवर एम्बिशियस है। पार्टी के अंदर हर बंदे का दिल है, खान है नहीं तो हम ऊपर आए। ठीक है यार, हेल्दी कंपटीशन होता है, आपका भी दिल होता होगा, वर्क प्लेस पे मेरा नहीं दिल होता मैं ऊपर आऊं, आपका नहीं दिल होता होगा ऊपर आए। लेकिन उसमें अगर आप कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप असूल जो है पूरा उसे अगर आप खराब कर रहे हैं और पूरा एक तबाही फेर दी हुई है आपने, तो ये तो ज्यादती है ना। सर अब आते जो कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में ज्यादातर आपने देखा होगा या नोट किया होगा, मैं ज्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट में बात करता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट में आते कारकुन और लीडरशिप के दरमियान जो गैप आया, वाई? वो तो होना ही था। देखें कारकुन अटैच्ड है इमरान खान के साथ, ये बीच वाले सारे हैं इररेलेवेंट। ये रेलेवेंट होने की कोशिश कर सकते हैं और ये अब अगर अपने मफादात के लिए, अब देखें ना, अब मुझे एक चीज़ अजीब लगी, अगर अली अमीन गंडापुर इधर ना आता ना, नाकिद ने कहना था गंडापुर घर बैठा हुआ है, DI खान में याशी कर रहा है, घोड़े चला रहा है, कबूतर उड़ा रहा है। वो आ गया तो कह रहे हैं पकी पकाई देग। तो बंदा जाए तो जाए किधर? वो कहते हैं यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट एवरी टाइम। अब सबको खुश नहीं रख सकते। अब अपना काम करें और सबको अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाएं।
सब रिहाई के लिए अपना अपना काम करें, आपस में इख्तलाफात होने चाहिए, लेकिन इतना कम अज कम आगे बढ़ना नहीं चाहिए। सर अब खैबर पख्तूनख्वा से चलते हैं जरा पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट के आपने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया वो तो एक तारीखी प्रोग्राम था। उसके बाद बड़े एंकर्स हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो सका, या हम करके निकल गए, उसके बाद पाबंदी लग गई। पाबंदी लग गई है। शुक्र करें हम पे नहीं लग गई, हम तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं हम हमारे पे ही ना लग जाए, लेकिन ये हुआ कि चले वो हमने ऑनर कर दिया। देखिए मुझे उसमें मेरे ज़हन में ये था कि एज अ जर्नलिस्ट मैं बड़े अरसे बाद ऑनर हुआ हूँ, 2-3 साल ऑफ एयर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी हरकतों में हो सकता है दोबारा ऑफेयर हो जाए। लेकिन वही बात है कि यार फिर जर्नलिज्म जब तक करनी है अच्छी करनी है, 4 दिन ऑन एयर रहना ना, हक पे रहना है। देखें पार्लिमान यरगमाल थी, जमहूरियत मैसूर थी, आइन जो है वो मैसूर था, इसे मानना पड़ेगा ना। मैं इस मुल्क का चौथा सतून हूँ मीडिया, मैं पार्लिमान में नहीं जा सकता था। पार्लिमान का अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो बाहर कदम नहीं रख सकता, उसे रोटी नहीं मिल रही। सर मैं आपकी मौजूदगी में पैदा उठाते हुए जान की अमान पाऊं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मोहसिन नकवी साहब से एक इल्तिजा करना चाहूंगा एज ए पाकिस्तानी कि एक ऐसी चौकी मार है। यू नो वेरी वेल बलोचिस्तान के हवाले से जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सरफराज बुगटी साहब भी मौजूद थे, तो वो एसएचओ ने तो ताले लगाई पार्लियामेंट को, तो ये एसएचओ की मार कहाँ आ गई सर? नहीं, एसएचओ की मार वाला है तो उन्होंने मुझे लगता है बहुत ही ओवर एम्बिशियस बात कर दी थी। हमारी फौज बड़ी कुर्बानियां दे रही है बलूचिस्तान में, और बड़ा कॉम्प्लेक्स है इशू, भारत उसके पीछे है, बाकी चीजें, और इस तरह की बात चले उन्होंने एक बड़क मार दी मोहसिन नकवी साहब ने, चले उनकी मर्जी। लेकिन एसएचओ से जो आप काम करवा रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं ना। अभी केपी हाउस में यहाँ पे भी थोड़ी सी तलकलामी दरियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो आप मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं चीजों को। मेरे प्रोग्राम में जितने नून लीग के लोग आते हैं वो कहते हैं पीटीआई तितर बितर हो गई, पीटीआई मुंतशिर हो गई, पीटीआई बिखर गई, ये सब कुछ हो गया, यही कहते हैं ना। मैं उसका एक जवाब देता हूं, मैंने कहा भाई इससे अच्छा मौका क्या है? अगर तो पीटीआई खत्म हो चुकी है, ग्रुपिंग ने तबाह कर दिया है, बंदे ये निकाल नहीं सकते। मैं वजीर आला पंजाब होता, मैं कहता जलसा करो, लाइटें मैं खुद लगवाता बड़ी बड़ी, और मैं ड्रोन चलाता और मैं कहता पूरी दुनिया देखे, ये देखो ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। तो भाई जब आप क्रैकडाउन करेंगे तो वो नेचुरली अगला कहेगा ना कि डर गए डर गए डर गए। सर आखिर में मुख्तसरन, चूंकि मैं प्रोग्राम को एक्सपेंड करके छोड़ता हूँ, तजस्सुस सस्पेंस पे लोगों को नहीं डालता, आपके साबिक वज़ीर आला के साथ आपके दबंग इंटरव्यू, मौजूदा वज़ीर आला के साथ आपकी 5-10 मिनट मुलाकात खड़े खड़े रोड पे, आप मैं देख रहा था कि आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, दोनों को आपने देखा, हालात किस तरफ जा रहे हैं, हल क्या है? हल तो ये है कि सब अपने अपने इख्तलाफात बुलाकर अल्टीमेट गोल के लिए काम करें। और इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कोई इनकलाब आ जाए, आग लग जाए, लेकिन कम से कम आई थिंक बेयर मिनिमम ये है कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो एक डस्ट है वो सेटल होनी चाहिए। ये मामला सियासी नहीं है, इखलाकी है, और मॉरली गवर्नमेंट जो है वो बहुत नीचे गिरती जा रही है विद एवरी पासिंग डे। इखलाकी पस्ती में ना जाएं, इस मुल्क पे रहम करें, और सेहत के ऊपर तो जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कारकुन के लिए कोई मैसेज? कारकुन देखे, मैं पीटीआई का रहनुमा तो नहीं हूँ, नहीं, आप नहीं है, लेकिन आपको जिस अंदाज से आपको आप पुरअमन रहे और अपनी जदोजहद करें, आपके जो राइट्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। डेमोक्रेसी के लिए देखिए, मैं तो सहाफत के लिए अंदर भी ये कहता हूँ हर पाकिस्तानी का ही होना चाहिए, 3 असूल होने चाहिए: लॉयल्टी टू द कंट्री, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयल्टी टू द पीपल। इन 3 से वफादारी रखें, बाकी चौथा किसी से वफादार ना रहे। मखदूम शहाबुद्दीन साहब, आपने कीमती वक्त से वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।